Hello everyone. Today we will study linear inequalities, which is the sixth chapter of the NCERT mathematics for the class 11th. तो linear inequalities में सबसे पहले जो वर्ड है linear मीन्स स्ट्रेट मतलब कि अगर हम इस टाइप्स के इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। या ऐसे कर सकते हैं कि इसमें जो वेरिएबल यूज होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। अब दूसरा आता है इनइक्वालिटीज मतलब कि जो इक्वल नहीं है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ इक्वेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें इक्वेशन जानते हैं कि जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें एक इक्वल का साइन आता है ax प्लस बी, विच इज़ द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जहाँ पे इक्वल का साइन आता है। और यहाँ पे क्या है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, देयर आर द 2 वेरिएबल्स ए बी सी आर द कॉन्स्टेंट, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो विच इज़ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मीन्स 2, हुज डिग्री इज 2। बट हमको यहाँ पे जो करना है वो किसका करना है, लीनियर का करना है, मतलब जिसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पे सब में क्या लगा, इक्वल का साइन। तो जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। और जिसमें इक्वल का साइन नहीं लगा होता है उसमें, और वो इस तरह के सिंबल से रिलेटेड हो, जिसको हम बोलते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू। तो अगर इस तरह से रिलेटेड है तो हम उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो बाय डेफिनेशन 2 रियल नंबर आर 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय दिस सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, फॉर्म एन इनइक्वलिटी, मतलब एक ही इनइक्वलिटी को फॉर्म करता है। जैसे हमने लिखा 3 इज ग्रेटर देन 2, तो दिस इज द 3 एंड दिस इज द 2 विच इज रिलेटेड बाय दिस सिंबल। अब जिस तरफ ओपन होगा, जिस तरफ ये पॉइंटेड होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको हम कैसे रीड करेंगे कि 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो जिस तरफ शार्प बना होगा, पॉइंटेड होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेस को। और जिस तरफ ओपन होगा, मतलब इस तरह से खुला हो, तो हम उस तरफ उसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर। तो ये क्या है, 2 रियल नंबर का है। और अगर हम ऐसे लिखते हैं कि x इज लेस देन 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको कि x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4, और x ग्रेटर इक्वल टू 4 लिखा है, तो इसको कैसे रीड करेंगे कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4, मतलब x की जो वैल्यू है या तो 4 है या तो 4 से ग्रेटर। अब 4 से ग्रेटर क्या हो सकता है, 5, 6, 7, 8, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह से इसके x की बहुत से वैल्यूज होंगी। x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 6, तो दिस इज द लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है जो 2 वेरिएबल में है, जहाँ पे 2 वेरिएबल x और y है। अब यहाँ पे x और y की वो पार्टिकुलर वैल्यू, कुछ वैल्यू होगी जो इस तरह से होगा कि जो है इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। तो x और y की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, या तो 6 के इक्वल होगा या तो 6 से छोटा होगा। तो इस तरह से जो है हम इनइक्वालिटीज में हम देखते हैं कि जिसमें इनइक्वालिटी का जो सिंबल, ये सिंबल है इनइक्वालिटीज का, ये सिंबल है,
इस तरह से ये सिंबल है। तो सिंबल को हमें जहाँ पे इस तरह के सिंबल पाए जाते हैं, ये मतलब 4 टाइप्स के सिंबल, लेस देन, ग्रेटर देन, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू। तो इस सिंबल से रिलेटेड जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे या नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, इनइक्वालिटी कहलाएंगे। अब इस इनइक्वालिटी के बेस पे अगर नंबर से रिलेटेड है तो हम कहते हैं उसको कि जो है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 इज लेस देन 5 एंड 6 इज ग्रेटर देन 4। इसको हम क्या कहते हैं कि आर दी एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। और उसको हम रीड कैसे करते हैं कि 3 इज लेस देन 5, और यहाँ पे दूसरा क्या है कि 6 इज ग्रेटर देन 4। इस तरह से रीड करेंगे। तो और सिर्फ जो सिर्फ नंबर के बीच में इनइक्वालिटी लगी है इसलिए हम इसको न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी कहते हैं। अब दूसरा इसी का अगर हम इसको ऐसे ही लिखा कि x इज लेस देन 5 और y इज ग्रेटर देन 2 और x इज ग्रेटर इक्वल टू 3, तो आर द एग्जाम्पल ऑफ लिटरल, जिसको हम बोलते हैं लिटरल LITERA, लिटरल इनइक्वालिटीज। तो जिसको हम लिटरल इनइक्वालिटीज कहते हैं, जहाँ पे वेरिएबल आ गया, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। इसको हम कैसे रीड करते हैं, x इज लेस देन 5, y इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 3। इसको हम कैसे रीड करेंगे, x इज ग्रेटर इक्वल टू 3 को लिखेंगे x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। इस तरह से हमको रीड करना होता है। सम अदर टाइप्स ऑफ द एग्जाम्पल्स इनइक्वालिटीज आर कि अगर ऐसे कहीं पे कोई इनइक्वालिटी दिया है ax प्लस बी इज लेस देन 0 और ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, तो जहाँ पे सिर्फ सिंगल इनइक्वालिटी दी रहेगी तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। एंड अगर इसको ऐसे लिखा ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और ax प्लस बी इज लेस आर इक्वल टू 0, तो दिस इनइक्वालिटी इज नोन एज स्लैक इनइक्वालिटीज। स्लैक इनइक्वालिटीज जहाँ पे 2 साइन लगा हुआ है, एक तो लेस का साइन लगा है और इक्वल का साइन लगा है, ग्रेटर का साइन लगा है और इक्वल का साइन लगा है, तो उसको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। अब यहाँ पे क्या है कि ये है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो हम इसको कहते हैं इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। लेकिन इनइक्वालिटी जो है ये एग्जाम्पल किसका है, स्लैक इनइक्वालिटीज का, जहाँ पे 2 सिंबल एक साथ यूज होगा उसको हम बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज, और जहाँ पे सिंगल सिंबल यूज होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। अब इसका एक एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं कि मान लीजिए कोई मदर है, अपने बेटे को जो है राइस परचेज करने के लिए उसको 200 रुपीज़ देती है, और उस 200 जब शॉप पे जाता है तो उसको ये पता चलता है कि 30 रुपीज़ पर केजी के पर पैकेट, केजी नहीं बल्कि पर पैकेट के हिसाब से जो राइस अवेलेबल है, तो 200 में वो कितना लेकर के आएगा, तो पैकेट ओपन करना नहीं है। इसलिए अगर हम 1 पैकेट की जो कास्ट अगर 30 रुपीज़ है तो x पैकेट की कास्ट कितनी हो जाएगी, 30x हो जाएगी। तो 30x और उसके पास अमाउंट कितना है
200 है, तो यानी कि वो 200 में कितना परचेज कर लेगा, 30x परचेज कर लेगा। तो यानी कि 200 में अगर हम 1 kg की कॉस्ट 30 रुपीज़ लेते हैं तो x पैकेट की जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितना होगा, 30x होगा। तो यानी कि ये 200 से लेस ही होगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल ऑफ द इनक्वलिटीज हो गया। ऐसा अगर हम लेते हैं कि क्लास में जो है द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज लेस देन 1 इन द हाइट आर लेस देन 170 सेंटीमीटर, मतलब कि हम कैसे कर सकते हैं कि द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स of the class is less than 160 ले लेते हैं या 170 ले लेते हैं, 160 सेंटीमीटर। मतलब ये हो गया कि जो क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी वैल्यू क्या है, 160 सेंटीमीटर से लेस है, उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से लेस है। मान लो अगर x स्टूडेंट्स हैं तो x इज लेस देन 160 ले सकते हैं। अब x की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है कि x की वैल्यू 160 से कम जितनी बहुत से वैल्यूज हो सकती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का नंबर दिया हुआ है। तो ये इनक्वलिटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट कि जो है, अब अगर एक इसको मान लेते हैं कि एक स्टेटमेंट है 30x इज लेस देन 200, मतलब कि 200 में उसको 30x जो है इतना पैकेट जो मिलेगा कि एक पैकेट की कॉस्ट 30 रुपीज़ है, तो x पैकेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 30x हो गया, और उसके पास अमाउंट कितना था, 200 था, तो इसलिए 200 से लेस ही उसकी वैल्यू होगी। अब हम ये फाइंड करें कि x की कौन कौन सी वैल्यू, मतलब वो कितना पैकेट परचेज कर सकता है। तो अगर हम मान लें कि दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, कि अब कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाता है। तो विच मेक्स द अबव विच मेक क्या इससे 30x इज लेस देन 200, दिस इज द स्टेटमेंट। तो अब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसपे ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो विच मेक्स द अबव इनइक्वलिटी a true statement आर क्या क्या हो सकता है, जीरो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगा जो 200 से जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यू 6 तक हो जाएगा कि अगर हम 6 ले तो 180 होगा, लेकिन जैसे हम 7 पुट करेंगे तो 200 से ये ग्रेटर हो जाएगा, तो यानी कि ये उस स्टेटमेंट के लिए फिर फॉल्स बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि x की पार्टिकुलर वैल्यू क्या आ गई, 0 1 2 3 4 5 6 दीज वैल्यूज ऑफ x which makes the inequality true statement are called solution of inequality, inequalities, and the set 0 1 2 3 4 5 6 is called solution set।
तो इस तरह से हमें क्या करना होता है कि इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है इनक्वलिटी में, तो हम ट्रांसपोज करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि जो है x की वैल्यू ट्रांसपोज करके फाइंड कर सकते हैं। और क्या क्या इस x की वैल्यू निकल सकती है वो कुछ रूल के अकॉर्डिंग इनक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, जिससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि रूल्स फॉर द सॉल्विंग इनक्वलिटी। रूल्स फॉर सॉल्विंग इनक्वलिटीज। रूल्स फॉर सॉल्विंग इनक्वलिटीज। रूल्स फॉर सॉल्विंग इनक्वलिटीज। तो क्या क्या सॉल्व होगा? पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या है कि इक्वल नंबर में बी एडेड टू इक्वल नंबर may be added to or subtracted from both sides of an inequality without affecting the sign of inequalities। इसका मतलब ये है कि कोई भी इनक्वलिटी अगर दी हुई है तो हम उस इनक्वलिटी के कोई इनक्वलिटी दी हुई है तो उस इनक्वलिटी की दोनों तरफ हम सेम नंबर ऐड कर सकते हैं या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे इनक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनक्वलिटी मीन्स साइन। सपोज कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 3x इज़ लेस देन 15। अगर हम इक्वल नंबर ऐड कर देते हैं तो 3x प्लस 5 इज लेस देन 15 प्लस 5। तो 3x प्लस 5 इज लेस देन 20 और 3x 20 माइनस 5, तो दैट इज द 3x, दैट इज द 15। इट मीन्स x इज लेस देन 15 अपॉन 3, तो x इज लेस देन 5। x इज लेस देन 5 यानी x की वैल्यू जो होगी वो 5 से लेस होगी। तो इक्वल नंबर ऐड किया गया तो इससे इनक्वलिटी पे मतलब इस साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा केस क्या है? दूसरा कंडीशन है कि बोथ साइड्स ऑफ द इनक्वलिटीज of an inequality can be multiplied or divide by the same positive number, but when both sides are multiplied or divided by a negative number, then
then the sign of inequality is reversed reversed reversed। मतलब ये है कि अगर कोई इनक्वलिटी से लिखा 3x इज लेस देन 15, 3x इज लेस देन 15, और अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड, वी गेट तो 3x अपॉन 3 इज लेस देन 15 अपॉन 3, यानी x इज लेस देन 5, तो अगेन यू गेट द x इज लेस देन 5। यानी अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो इस इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इनइक्वलिटी कैन नॉट बी चेंज। लेकिन अगर हम यहाँ पे -3 से डिवाइड कर देते हैं, अदर डिवाइडिंग बाई -3 ऑन बोथ साइड, तो 3x अपॉन -3, 15 अपॉन -3, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, जैसे ही हम ये चेंज करेंगे इनइक्वलिटी विल बी चेंज, दिस इनइक्वलिटी विल बी चेंज। तो इट मीन्स दिस यू कैन राइट इट, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी और चेंज हो जाएगी, तो यानी कि ये साइन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ये बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा जब इनइक्वलिटी चेंज हो गया। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 5,